हरुणाबाद के लंडा बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। लंडा बाजारों में भी पुराने कपड़े और जूतों की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। अवाम कीमतें सुनकर परेशान। मजीद इसी हवाले से देखते हैं हरुणाबाद से राशिद अली गोरी की ये रिपोर्ट। किसी जमाने में लंडा बाजारों को गरीबों का बाजार कहा जाता था। गरीब लोग मौसम के हिसाब से जरूरत का लिबास यहाँ से खरीद कर गुजारा कर लेते थे, मगर आज हालात काफी मुख्तलिफ हैं। इस दफा मौसम ने मामूली अंगड़ाई क्या ली। बड़ी तादाद में हरुणाबाद के शहरी सर्दियों की शॉपिंग के लिए लंडा बाजार पहुँच गए, मगर बाजार में एशिया जरूरियात की कीमतों ने खरीदारों के औसान खता कर दिए। हम हर साल सर्दियों के कपड़े यहाँ से खरीद लेते हैं ताकि बच्चों और बड़ों के लिए सर्दी के महंगे कपड़े ना खरीदने पड़ें, मगर अब यहाँ भी महंगाई ने कुछ भी खरीदना मुश्किल बना दिया है। लंडे बाज़ार में इस कदर महंगाई है कि जैसे हम किसी सुपरमार्केट में आ गए, और महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि महंगाई आसमानों को छू रही है। और हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करने के लिए इक़दाम करें, आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कारोबार के खर्चे जैसा में बिजली का बिल, दुकानों के लिए किराया और दूसरा हराजात हमारी मुनाफे के शरह में बहुत कमी हो गई है, मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आने वाला गाँव को कम न कम चीज़ें दी जाए। लंडा बाजारों में मौजूद ग्राहक और दुकानदार दोनों ही महंगाई से तंग हैं और हुकूमत वक्त से महंगाई को कंट्रोल करने और इनकी ज़िंदगी आसान बनाने की अपील करते नजर आते हैं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद। हजरा शाह मुकीम में 14 साल कबल कायम होने वाले डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल के बच्चे अपने स्कूल की बिल्डिंग से महरूम हैं। स्कूल इंतजामिया बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में बिछाकर तालीम देने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं राशिद अली से, जो इस वक्त सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ओकारा राव मुश्ताक कादिर खां के हमरा जेर तामीर बिल्डिंग पर मौजूद हैं, जो इस वक्त खंडरात में तब्दील हो चुकी है। जी राशिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुजरा शाम की डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल की ज़ेर तामीर बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग का काम तो शुरू करवा दिया गया है, मगर बदकिस्मती से ये काम जो है पाया तकमील तक ना पहुँच सका है। इस बिल्डिंग के ना बनने से जो कॉलेज और DPS के तलबात हैं, इनमें मुतअद्दिद बार झड़पें हो चुकी हैं, झगड़ा हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर राव मुश्ताक कादिर खां साहब मौजूद हैं, जो कि इन सारे मामलात को बाखूबी देख रहे हैं और जानते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये बिल्डिंग का काम जो है अधूरा क्यों छोड़ा गया है और ये इंतजामिया से इस हवाले से क्या मुतालबा करते हैं। जी सर। जी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल हुजरा कैंपस का क़याम 14 साल कबल 2009 में किया गया हुजरा शाह मुकीम के हवाला से, जिसे तालीमी हवाला से बहुत पज़ीराई हासिल रही और इसे एक स्टैंडर्ड स्कूल तस्वर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट में, जिसे डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा कमांड करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस स्कूल की अपनी इमारत ना होने की वजह से इसे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में आर्जी तौर पर वो इसकी क्लासेस लगाई गई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल के इस बेहतरीन मंसूबा को नाकाम होना पड़ा। इस वक्त ये नाकामी की तरफ जा रहा है, जहाँ पे आए रोज़ तलबा के झगड़े और कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से दबाव का शिकार हैं मासूम बच्चे। जो DPS स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ को भी सख्त दुश्वारी का सामना है। इमारत ना होने की वजह से बच्चे और इसातिज़ा दरबदर हैं। मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा मंसूबा जो आप पस मंज़र में इमारत देख रहे हैं, बतौर शहरी हमें दुख होता है कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से गवर्नमेंट की इतनी रकम यहाँ पे ज़ाया कर दी गई और यहाँ पे कई एकड़ सरकारी रकबा इसके लिए मुख्तस किया गया, लेकिन ये इमारत अभी तक ताहाल ज़ेर तामीर है। ठेकेदार राह फ़रार इख्तियार कर चुका है और डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा, जो हमारे बेहतरीन डिप्टी कमिश्नर्स की रेंज में अपना एक नाम रखते हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं और वज़ीर आला पंजाब से अपील करता हूं अपने शहरियों की तरफ से कि हुजरा शाह मुकीम जैसे पसमानदा इलाका में अगर ये इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट स्कूल की शक्ल में रवां दवां है तो इसे कायम रखा जाए और इसकी इमारत को फिलफौर तामीर करवा कर यहाँ स्टूडेंट्स और इसातिज़ा को मुंतकिल किया जाए, ताकि यहाँ की तादाद बढ़ सके। स्कूल से लोग अपने बच्चों को निकालने पर मजबूर हो चुके हैं। मेरा ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया इसके लिए जो फंड्स मुख्तर किए थे वो एलोकेट करके और इसको कंप्लीट करवाए। जी, ये हमारा मुतालबा है हुजरा शाह मुकीम के शहरियों का। जी, जैसा कि आपने सुना, डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर राव मुश्ताक कादिर खां साहब का कहना है कि ये बिल्डिंग जो है इसे अधूरी छोड़ दी गई है और ये बिल्डिंग अब जो है खंडरात का मंजर पेश कर रही है।
तो ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि इस हवाले से नोटिस लें और फंड जो है वो जारी कीजिए ताकि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द तामीर किया जाए और बच्चे जो DPS के कॉलेज में बैठते हैं वो अपनी एक बेहतरीन बिल्डिंग में एक अच्छी और मयारी तालीम हासिल कर सकें। जी। मीरपुर खास में इब्ने सीना यूनिवर्सिटी की जानिब से फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया गया। इस मौके पर चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रिज़ी मोहम्मद की क़यादत में यूनिवर्सिटी से मीरपुर खास प्रेस क्लब तक इसराइल के खिलाफ एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें यूनिवर्सिटी के उस्ताद और तलबा और तलबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। औकात से मत डरना, ये हमारा क्या बिगाड़ देंगे। लोग कहते हैं आज इसी हफ्ते कई मेडिकल कॉलेजों में म्यूजिकल शो हो रहा है, मुझे भी दावत दी गई। मैंने कहा यार आप मुझे इतना भी नहीं पहचानते कि इस वक्त मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। आप मेरी फेसबुक उठा के देख लें, आप मेरा इंस्टाग्राम उठा के देख लें, अगर आप उसके अंदर जाएं तो दुनिया भर में अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन तमाम फोरम में बैठ के मैं खुला लिख रहा हूँ और जो इसराइल के हक में बोलता है उसको मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। मुझे किसी ने कहा कि आप इतना आगे ना बढ़े, मैंने कहा मैं इतना आगे कहाँ बढ़ाऊँ, मेरा बस चले तो मैं तो एक गन उठा के जाके उन बच्चों का दिफा करूँ। ये तो मेरी अफसोस की बात है, दिल मेरा जख्मों से भरा हुआ है कि मैं सिर्फ बातें कर सकता हूँ। कभी भी मजलूम का साथ देने से घबराने वाला नहीं होना चाहिए। हमने हमेशा सच बोलना सिखाया है, हमारे वालिदैन ने हमको सच बोलना सिखाया है। हम अपने बच्चों को सच बोलना सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? अगर आप लोग वज़ीर हायर एजुकेशन आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर ज़फ़र इकबाल मलिक का दौरा MTBC। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस MTBC लतीफ़ बादशाह ने MTBC की खिदमात और आज़ाद कश्मीर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक ने MTBC को कश्मीर एयरलाइन का लाइसेंस हासिल करने पर मुबारकबाद दी और कहा कि MTBC आज़ाद कश्मीर में सियाहत, IT और दीगर सेक्टर्स के फ़रोग़ के हवाले से बेहतरीन इक़दामात अंजाम दे रही है। इस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत ने भी सियाहत को अपनी तरजीहात में रखा है। पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए IT सेक्टर का फ़रोग़ नागज़ीर है। इस मौके पर ब्रीफिंग देते हुए डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन MTBC लतीफ़ बादशाह ने MTBC ने मेहमानों को बताया कि MTBC पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सियाहत, तलीम, मुआसलात और IT के शोबों में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही है। मंडी बहाउद्दीन में शख्स ने घरेलू झगड़े पर 4 बच्चों को कमरे में बंद करके आग लगा दी। रेस्क्यू ने बरवक्त कार्रवाई करके बच्चों को जिंदा निकालकर आग पर काबू पा लिया। बच्चों में 4 साला अली, 10 साला नौरीन, 12 साला इकरा और 14 साला सबा को वालदा के हवाले कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक बच्चों की मां ने अपने खावंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। मेरा नाम सुहेल खान, मैं स्टेशन कोऑर्डिनेटर इस स्टेशन पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, हमें एक इमरजेंसी कॉल मसूल हुई है कि एक घर में कोई 3 बच्चे थे, उसके बाप ने उनको जो है ना अंदर में बंद किया हुआ था और अंदर आग भी लगाई हुई थी। तो इमरजेंसी कॉल में उन्होंने बताया कि आप जल्दी से जो है ना आ जाएं और हमारे बच्चों को बाजियाब कराएं। तो हमने फ़ौरन बगैर किसी ताख़ीर के अपनी जो मोटर बाइक टीम है, एम्बुलेंस, उनको पहले रवाना किया और मैं एज ए इंसिडेंट कमांडर वहाँ पे हमने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया है और हमने जाके पहले इंसिडेंट साइट को देखा है क्योंकि चारों तरफ से घर थे। तो हमने एक घर साइड से जो है ना हमने अप्रोच किया है, वहाँ से हमारी जो स्पेशल टीम है, डिज़ास्टर रेस्क्यू टीम, उसके साथ हम उस घर की छत के ऊपर गए। वहाँ से हमने फिर ऊपर से एंट्री की है, रेपेलिंग के ज़रिए हम पहले फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आए हैं, फिर हमने अंदर से जो ताले वगैरह काटे हैं और जालियों को काटा है और जाली काट के ताले पूरी टीम के साथ फिर हम जो है ना ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आए। जब वहाँ पे आए हैं तो अंदर हमने देखा है कि धुआं भी था और वो बंदा और बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो हमने सबसे पहले उस बंदे को पकड़ा है, फिर उसके बाद हमने बच्चों को एक कमरे से निकाला है और आग को साथ बुझा दिए। तो इसमें फिर जब हम गली में बाहर आए हैं तो लोग बड़े जो है ना इकट्ठे हुए थे और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे बच्चों को और उस बंदे को भी सेफली उस घर से बाहर निकाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि अंदर धुआं जमा हुआ था
और बच्चे वैसे भी हबस और खौफ की वजह से भी खुदा न खास्ता कोई जो है ना मिसहैप हो सकता था। तो अल्लाह का शुक्र है हमने जो है ना टाइम से पहुंच के बच्चों को बचा लिया।